हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम आरजे राज। आप देख रहे हैं नागपुर के नंबर 1 वेडिंग डेस्टिनेशन प्रेजेंट्स, छतरपुर फार्म प्रेजेंट्स राज की बात। 187th एपिसोड है ये। रियली वांट टू थैंक माय स्पॉन्सर्स, ग्लोबस ITI कामठी, नरेश चंद्र एंड कंपनी, Aniket Patil for Patil classes, being my coaching classes partner. A few more people I really want to thank. RSMS, the number 1 sanitization company in Nagpur. The name of the gentleman is Rajiv Sen. I really want to thank him. I really thank my in association partner, which is Kamath and Durukar Wealth Managers. बहरहाल आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता। एक्चुअली में इन बातों पे हम ध्यान ही नहीं देते। होता ये है कि अमूमन जब हम कुछ खरीदने के लिए जाते हैं या कोई चीज़ों का हम सेवन करते हैं, तो होता ये है कि हम सिर्फ कुछ चुनिंदा बातों पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये कि क्वालिटी कैसी है, दूसरा ये कि इंग्रेडिएंट्स ये हैं, मतलब स्पेसिफिकली अगर ये है तो ठीक है, ये अपने काम की चीज़ है, और तीसरा ये कि वो बजट सेवी है या नहीं, अपने जेब को वो पुरा रहा है कि नहीं पुरवा रहा है। अब कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिनके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपको ग्रीन वॉशिंग के बारे में पता है? आपको क्लॉथ वॉशिंग के बारे में पता होगा, आपको आई वॉशिंग के बारे में पता होगा, आपको आपकी पत्नी अगर आपका सुबह सुबह जेब साफ़ करती तो आपको पॉकेट वॉशिंग के बारे में पता होगा, लेकिन आप ग्रीन वॉशिंग के बारे में शायद नहीं पता। मेरे साथ इस वक्त एक नागपुर शहर की बड़ी जानी मानी डाइटिशियन है जो अपना एक एजेंडा लेकर चलती हैं, और वो एजेंडा ये है कि वो लोगों तक एक बात पहुंचाना चाहती है, जो बात लोगों तक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या बात है बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त है द वन एंड ओनली प्रियंका कोठारी। हाय प्रियंका। Hi Raj. I'm so sorry. I just need to correct you. I am not a dietitian. Oh, sorry. I am a cosmetic technologist. That's a difficult word. Cosmetic chemist or Cosmetic- cosmetologist. Yeah, either. Cosmetologist. cosmetologist. Okay, so thank you so much for correcting me. Sometimes it happens. No worries. I get nervous in front of people. Yeah. Okay. So what is green washing? Eye washing सुना है, green washing क्या है? So eye washing का ही adaptation है green washing. When you are using the word particular, I use this and the whole fraternity and the industry is using it. When it comes to natural or organic products, which are the trend now, and everybody has jumped on this bandwagon. आप जहाँ भी देखते हैं आपको natural और organic के नाम पे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें बेची जा रही हैं, और आप भी यही सोचते हैं कि हमको नेचुरल और ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए। बट वो क्या एक्चुअली में नेचुरल होते हैं, या वो एक आई वॉश है? उसी आई वॉश को ग्रीन वॉश में बदल दिया गया है, सो दैट इट बिकम्स ईजी व्हेन वी टॉक अबाउट इट, और हम उसके बारे में और सोचें, बिकॉज नेचुरल और ग्रीन, एंड ग्रीन इसीलिए क्योंकि सडनली आपका वो शैम्पू जो आप सालों से यूज़ कर रहे हैं, उसका या तो वो शैम्पू ग्रीन हो जाता है, या तो उसका ढक्कन ग्रीन हो जाता है, या उसके ऊपर ग्रीन लीफ आ जाती है, और सडनली वो नेचुरल बन जाता है जी। और अब तो एक लेवल अप ऑर्गेनिक भी बन जाता है जी। उसमें एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट हम जानते हैं कि क्या जाता है, वो सेम शैम्पू बेस है, और उसमें एक ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट चला जाता है या एक हर्बल एक्सट्रैक्ट चला जाता है। ऑर्गेनिक आई विल स्टॉप सेइंग बिकॉज वो एक अलग ही आई थिंक दैट रिक्वायर एक अलग से एपिसोड, बिकॉज वो एक अलग लेवल अप जा चुका है। बट नेचुरल के नाम पर आपको लगता है, या जनरली सबको लगता है, एंड आई डोंट ब्लेम इट टू एवरीबडी, वो हमको बताया भी ऐसे ही जाता है सबको, कि सबको लगता है कि कम से कम वो या तो पूरा ही नेचुरल होगा, या तो उसमें कम से कम 70-80% तो नेचुरल होगा, और मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ। एक हमारा बायस है हमेशा से, चाहे वो फूड से लेकर हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, या जो कि नेचुरल है तो सेफ है। बट क्या आपको लगता है कि स्नेक वेनम जो नेचुरल है वो सेफ है? सो ये इक्वेशन हमको तोड़ना पड़ेगा, ये जो ग्रीन वॉशिंग हो रही है ये हमको तोड़ना पड़ेगा। और मैं इंडस्ट्री की होने के बावजूद ये कर रही हूँ क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री को उतना हार्म कर रहा है। हमारी कॉस्मेटिक जो सारे केमिस्ट हैं जो इतना हार्डवर्क करते हैं नए नए इंग्रेडिएंट्स निकालने के लिए, और वो उनका सारा हार्डवर्क गोज डाउन द ड्रेन, क्योंकि जो मेन उनका जो हाईलाइट हीरो इंग्रेडिएंट होता है वो इस एक नेचुरल के पीछे छुप जाता है। इट्स नॉट लाइक कि मुझे नेचुरल नहीं पसंद है, आई एम ऑल फॉर नेचुरल,
नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं, जी। मगर नेचुरल क्या है वो सबको समझना पड़ेगा। नेचुरल सिर्फ वही चीज़ है जो आपने पेड़ से तोड़ी और आपने बॉटल में डाली, विच इज़ ओनली फॉर ऑयल्स, राइट। कुछ बटर्स जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल नहीं बदलता है। सेकंड, अगर आप बोलते हैं तो हमारे इसमें हम नेचुरली डिराइव्ड बोलते हैं, जो कि नेचर से निकाला गया है, उसको थोड़ा बहुत चेंज किया गया है और वो उसका सोर्स नेचुरल है। तीसरा है जहाँ वो थोड़ा सा वो एक ग्रेड थोड़ी सी चेंज हो जाती है और थोड़ा सा डाइसी होने लगता है, जब वो नेचर आइडेंटिकल होता है जी। एंड उसमें कोई गलत नहीं है। व्हेन द इंडस्ट्री डज दैट, आप एक विटामिन सी के लिए आपको इतने नींबू चाहिएंगे जो कि एक छोटी सी प्लांट में बन जाता है जी। विटामिन सी इज नॉट सिट्रिक एसिड। विटामिन सी नींबू में बहुत कम होता है, सिट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है। अगेन इवन सिट्रिक एसिड आप ले लें तो ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है। क्या आप चाहेंगे कि एक पूरा फॉरेस्ट जला दिया जाए वो नींबू उगाने के लिए, ताकि आपको सिट्रिक एसिड इनफ मिल जाए जितना हमारी खपत है, या फिर आप चाहेंगे कि वो लैब में बन जाए? अगर वो सिट्रिक लैब का और वो सिट्रिक एसिड नींबू का अगर आप मिला के देखेंगे, दुनिया में कोई केमिस्ट नहीं बता पाएगा कि वो कुछ भी अलग है। तो ये एक जो डर बैठाया गया है, मार्केटिंग दो चीज़ों पे काम करती है, फियर मॉन्गरिंग और ग्रीड। फियर मॉन्गरिंग हमारी इंडस्ट्री में बिल्कुल जड़ ले चुका है और उससे इंडस्ट्री भी अब ब्यूटी इंडस्ट्री को बहुत ही नीचा देखा जा रहा है, जो हम इंडस्ट्री वालों को बहुत खलता है। और ब्यूटी इंडस्ट्री खुद इस चपेट में आता जा रहा है और नेचुरल के लिए जाता जा रहा है, जहाँ पे इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं और हम सोचते हैं कि ये ब्यूटी प्रोडक्ट या ब्रांड खराब है। तो नेचुरल से अच्छा है कि आप वो प्रोडक्ट खरीदें जो आपको काम करे। नेचुरल, नॉट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अगर आप बहुत मात्रा में डालते हैं तो उतनी ही मात्रा में आपको प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा जी। फिर मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको, थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर। जब आप एक कॉस्मेटिक केमिस्ट हैं, आप एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, जब हम बात करते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर मैं बोलूँ तो बचपन से शुरू होता है फ्रॉम द सोप, है ना, जहाँ पर नीम के पत्तों और बहुत सारे ऐसे साबुन के अंदर में जो एडवर्टाइजमेंट कहता है कि इतने सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर में, जो अपने आप में एक नेचुरल साबुन बनकर आता है, जबकि बनता है वो एक लैब में। तो ये आपका क्या कहना है? आप ये कहना चाहती हैं स्पेसिफिक रूप से कि हमको कई सालों से ब्रांड्स ने उलझा के रखा है, हमें इन रॉ वर्ड्स बेवकूफ़ बना के रखा, क्योंकि हम बन रहे हैं, क्योंकि वो इजी हो रहा है, क्योंकि ये मार्केटिंग चल रही है। बहुत सारे हाईटेक इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सारे रिसर्च उस पर हो रही है, जर्मनी में हो रही है, कोरिया में हो रही है, बट इंडिया में अगर वो इंग्रेडिएंट आए तो वो आपको फिर वो 20 रुपए की साबुन नहीं मिलेगी, राइट। सो वो बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, वो आपको सिर्फ आधा सच बता रहे हैं। पर हमको भी समझना चाहिए कि अगर आप नीम पाउडर भी रख लें, सूखा पाउडर, मैं तो नीम वाटर की भी बात नहीं कर रही हूँ, आपको क्या लगता है कि वो कितना सर्वाइव करेगा बिना प्रेजर्वेटिव, बिना, और वो कितना झाग देगा, राइट। तो उसमें एक सोप बेस चाहिए। आप सोप बेस में कितने ही मतलब बहुत कम अमाउंट में एक्सट्रैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि वो सोप उसको खा जाएगा, सही बात, राइट। सो हम तो चाहेंगे लाइक एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हम वी कीप ऑन वर्किंग कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हर्बल चीज़ें डाल सकें, क्योंकि नीम इज़ एन एक्सेलेंट सोर्स, सुपर, तुलसी इज़ एन एक्सेलेंट, इट वर्क्स एक्सेलेंट। ये जितने भी हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट्स है, दे डू अ ग्रेट जॉब, बट व्हेन इट कम्स टू फॉर्मुलेशन गेम पूरा बदल जाता है। व्हेन इट कम्स टू हमको एक स्टेबल फॉर्मुलेशन बनाना है, फिर पूरा सब सीन चेंज हो जाता है, उसको शेल्फ लाइफ देनी है, देन इट बिकम्स डिफरेंट। So we try our best to do that, but you exactly don't need neem to clean yourself. A basic soap has good enough properties to clean yourself. If you are into natural, I myself do lot of DIY जो घर में हमारे दादी नानी सब कर रहे थे, so even that works. But my thing is that as a consumer, I will not want to buy a product which is same, but नेचुरल के नाम पे मैं उसको एक्स्ट्रा पे करूं, या मैं सोचूं कि वो नेचुरल है पर वो तो नेचुरल था ही नहीं।
if I am buying, I will buy it because it is working for me. अगर मुझे लगता है कि वो मेरे को मेरे लिए it is working, या कोई कंज्यूमर भी, it should work for that person. चाहे आप कोई भी एंटी एजिंग ले या कोई भी ले, तो उसको आपको काम करना चाहिए. Coming to creams, since many years there is this one brand, I won't take the name of the brand, but then this brand has actually made people of India feel somewhere that they are tanned, they are, you know, brownish when it comes to color, and they can become fair, yeah, and also lovely at times. So does that help anyway? I mean, though now colored discrimination has actually made them change their name as well, but then has it helped somewhere or does it help anywhere to make the skin change the color? So I have already taken, now again I'll say that it happens in India only and few South Asian countries where they sell it immensely. ये और कहीं इतना बिकता भी नहीं है. It's a Unilever product, but they make huge amount of profit and they have done it on those particular ads. जहाँ पे आप, you just not, fairness is not, I mean, you need fairness for a job, you need fairness to be the earning, बेटा बनना है आपको. So you don't find these ads abroad. Right. So it's a very nice cream. It's a good base. It has a good, very nice ingredient, niacinamide, which generally will happen to brighten if it happens to be in a particular quantity, पर वो उसमें उतना होता नहीं है. तो it's a generally nice cream. But हम गोरा होना चाहते हैं और वो एक brightening agent है. It will just clear off your skin. Right. So they had to sell it some way, and that's the way they found, and it worked. अगर वो फर्स्ट एड में ही उनके अगर सेल्स नहीं बढ़ते तो आई डोंट थिंक दे वुड हैव गॉन इन फॉर सो मेनी ईयर्स. एंड वी हैव हैड दिस hashtag unfair and lovely and such kind of hashtags. It did not really work. Did you see 4-5 साल पहले suddenly Black Lives Matter happens and suddenly Procter and Gamble is changing the Nivea ad and suddenly उनको लगा कि हमको glow and fair. So lovely. Glow and really we are actually at the butt of the joke. हमारे पर ये जोक था कि हम appreciate कर रहे हैं. इट्स नॉट लाइक कि फेयर एंड लवली का दिया हुआ है. ऐसा भी नहीं है कि ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है गोरा काला. ये था शायद, ये हमेशा से हमारा बायस है. हम हमेशा ही सडनली जो गोरा होता है हमको वो सुंदर लगता है, और हम हमेशा जो काला होता है, अरे इसका कुछ करो. इवन मेरी बेटी अगर डार्क है तो मुझे लोग बोलते हैं एजुकेटेड फैमिलीज एंड गुड नाइस पीपल टीज आल्सो, दे कॉल यू डामर. all sorts of names. True. And suddenly मतलब सडनली स्ट्रेंजर्स आपको बताने लगेंगे नुस्खे की क्या करना चाहिए. तो वो हमारा आउटलुक ज़्यादा है, वो तो सिर्फ ऑन कर रहे हैं. तो चलिए, प्रॉक्टर एंड गैम्बल या ये सब ब्रांड्स जो हैं, बड़े ब्रांड्स जो हैं, ये कहीं ना कहीं इनका एक फॉरेन कोलिजन होता है, ये फॉरेन फंडेड होते हैं. चलिए इनकी बात कर लें. हम देसी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जो इस वक्त अपने आप को देसी बताते हैं, ऑर्गेनिक बताते हैं, नेचुरल बताते हैं, और वो भी ये कहते हैं कि आप हमारा दंत मंजन यूज़ करो, आप हमारा पेस्ट यूज़ करो, आप हमारी क्रीम यूज़ करो, आप हमारा एलोवेरा यूज़ करो और अपनी ज़िंदगी को बदलते देखो और अपनी लाइफ को नेचुरल बनाओ. Do you have a problem with that too? See, for a few brands, they have, उनका कोई QHC नहीं होता है. They have been doing it private labeling करते हैं, वो दूसरों से बनाते हैं, अपना लेबल लगा देते हैं. उनको पता नहीं, उसमें उनको खुद नहीं पता होता उसमें क्या जा रहा होता है. अगर नेचुरल है, अगर आपको सच में नेचुरल खरीदना है, आपको सच में ऑर्गेनिक खरीदना है, बहुत सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस होते हैं. इकोसर्ट होता है, नेट्रू होता है, USDA ऑर्गेनिक्स होता है, USDA नेचर, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं जो अगर किसी ने कराया, दे टेक लॉट ऑफ मनी. तो जो वो कराएगा वो अपने लेबल पे पक्का लगाएगा. जस्ट टर्न द लेबल एंड सी इफ द लेबल इज देयर और नॉट. इफ यू रियली आर इनटू दैट एंड इफ द company is genuine, they will do that. And in that case also, sometimes they require 70%. Very few of these certifications will require 95%. Okay. Of the product should be organic or natural. So if you're really into it, and then again Google it, because अब उनकी duplicate या उनके
कॉपी सिंबल्स लोग बना के सर्टिफाइड नेचुरल, सर्टिफाइड 100% नेचुरल ऑर्गेनिक के. So yes, if you are into it, and obviously these are expensive products, unless if it is some unless of a one or two mass products, generally they come as and they have the name organic on it. So you need to, even the ones which have not organic in their names, आप देखेंगे बहुत सारे organic name कुछ ingredients लिखे हुए हैं नाम, and then there is a soap base, there is a cream base or a gel base. So one problem in India is like you don't have to reveal your ingredients. Second problem, where the ingredients they reveal, they don't do it in a format which is internationally required, which you find in these Unilever and Procter Gamble or that आपको जो ingredient सबसे ज़्यादा है वो आपको ऊपर लिखना है, जो सबसे नीचे है वो कम लिखना है. तो अगर आप बड़ी ब्रांड्स का भी देखेंगे तो पहला शायद ज़्यादातर इंग्रेडिएंट वाटर होता है. फिर आप नीचे जाएंगे तो वो जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही नीचे आते हैं जी. सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि बहुत कम ही यूज़ होता है. ए हो सकता है कि वो कम में ही काम कर जाए, एंड बी कि आप उससे ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर ही नहीं सकते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए. सो जो स्मॉल बैचेस होते हैं जो घर में बना रहे होते हैं, एंड इफ दे आर टेस्टेड लाइक घर में इन द सेंस स्मॉल इंडस्ट्रीज, दे स्टिल कैन डू दैट. Bigger industries, it's not possible for them to do this when they're doing a mass market to get an organic and 100% and then a mass market. It is not. It's totally not possible. But then, Priyanka, when it comes to products, yeah, and their quality, yeah, there is an organization which definitely licenses these companies to have these international standards of quality as well, and they ensure that there is a proper every few days there is a there is a raid where there is not good products have been made, or there is a check, a verification where these products have been made. There is there is a whole there is a source, there is a proper channel through which every product goes. So do you somewhere feel that these products licensee organizations also are not doing the job rightly? See, there are two things to that. FDA does its job well, but it doesn't regulate these marketing terms. Right? So when you send your product, it is up to the mark in the sense of safety, in the sense of quality, in the sense of what is allowed and what is not allowed. Right. What you put on the label is not an FDA job. I think more of the work has to be done by the people, the consumer branch of the government, and the consumer forum of the government. Yeah, I'm so sorry. The consumer forum, and also the organizations that they have made themselves, they should regulate what is put on the labels and how they are marketed. Right? You cannot sell liquor. So the liquor, there's no, I mean, आप उसमें वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं when they're selling a liquor, but आप उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं. Seriously? आप कैसेट्स और सीडीज के नाम पे करते हैं. एग्जैक्टली, या पानी की बोतल जी. तो आप इसमें किसका फॉल्ट है अगर वो एड अगर आ जाता है, या उस एड को किसने रेगुलेट किया है? FDA can't do that. So you mean there should be a censorship? There should be some, and there's so many countries which are doing, but again they are also doing it unlimited because it's such a vast industry. True. But still EU is doing the best job in that case. तो उनके वहाँ पे आप ऐसे फ्री नहीं लिख सकते, केमिकल फ्री, पैराबेन फ्री. नाउ दे हैव सेड यू कैन नॉट पुट एंटी एजिंग. Right. आप किसी का एजिंग नहीं रोक सकते. राइट? सो these should be these have been regulated, but I am like, why do we need someone to tell us this? Why do we need someone to tell the marketers or tell us? We could question, right? Anti-aging आप कैसे बोल रहे हैं? Right? आप how can you stop that? Anti-aging is like when you stop somebody's aging. It's not like possible. But still we will buy an anti-aging cream. We will not look for what we want the products for. We ourselves are not very sorted. Our skin is an organ. आप जैसे अपनी हार्ट का प्रोटेक्शन करते हैं, आप उसमें एंटी एजिंग नहीं देखते हैं. When you go for heart, you want your heart to work well. You exercise, or you give it good diet and sleep and everything. You won't looking for anti-aging heart, right? So we have हम अपने जो idea, what are we expecting out of the skin is way too much of what it is already doing for us.
इट्स लाइक True. हमारा वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, हमारे टेम्परेचर कंट्रोल है, एंड इट्स एक्सपोज, राइट? तो हम इंडिया में आप किसी को पूछेंगे तो वो सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि विटामिन डी नहीं मिलेगा। बट आप मुझे बताइए, इंडिया में सबसे कम सनस्क्रीन लगाया जाता है और इंडिया में सबसे ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलती है। जी। सो इट्स नॉट रिलेटेड, इट हैज़ टू, आपको जब वो, तो आपको कभी डॉक्टर नहीं पूछेगा कि विटामिन डेफिशिएंसी है, तो आपको वो नहीं पूछेंगे कि आप सनस्क्रीन लगाते हैं, आपको सबसे पहले पूछते हैं आप वेजिटेरियन हैं। So that has to do with the diet, not with that. So इतने सारे wrong conceptions जो फैले हुए हैं about skin care. It's not about these misleading labels also. They're not like natural. Greenwashing तो is big time. But there are also lot of जो myths हैं वो जो फैले हुए हैं, जो हमको right product choose करने से रोकती है। पर मैं एक सेकंड यहाँ पे एक सवाल करूँगा आपसे। देखिए, एक वक्त निकला है जहाँ पर लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में विश्वास रहा है, वो FDA रहे, वो ISI रहे, है ना। एक रहता है कि भैया यहाँ से वो स्टैंडर्ड दे दिया गया है, यहाँ से वो एक सर्टिफाई कर दिया गया है, तो अब इस प्रोडक्ट को ख़रीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। there are only two reasons why a product is not being bought. One, the person doesn't need it. Second, the person does not have that kind of budget. Yeah, that's the only two reason. आप जब प्रोडक्ट के सेंसरशिप पे आते हैं, उसके मार्केटिंग सेंसरशिप पे आते हैं, तो देर इज़ अ UNA विच द फिल्म सेंसर बोर्ड विच देर इज़ अ प्रॉपर प्रोसेस विच इट गोज। तो ये जो वक्त पूरा निकला है, कई सालों से कई लोग उन्होंने वक्त देख भी लिया है, आने वाले दिनों में भी एक नई पीढ़ी वो वक्त देखेगी। तो इसको जिस लेवल, अब इस पे हर किसी पे RTI तो हम दाखिल नहीं कर सकते ना, तो क्या करें? तो आपने अगर नोटिस किया होगा, जब हम छोटे थे डैंड्रफ का शैम्पू आता था और वो डैंड्रफ हटा के बाल हटाते थे, वो पूरा क्लियर होता था, और वो 2-3 दाने छोड़ देते हैं, राइट? सो इट हैज़ टू डू विद द कंज्यूमर, पीपल हैव कंप्लेंट, इट्स नॉट अबाउट RTI, बट वी शुड समवेयर क्वेश्चन देम एंड क्वेश्चन द ब्रांड। और आप अगर सही प्रोडक्ट चूज करेंगे, if you are doing for the right reason, eventually it will happen that they will make the right, we will promote only the right products, and these are all right products. Like you said that I trust Unilever, I trust Procter and Gamble. They do their job right, they do whatever is under the law. It's about the fact that now these small companies are coming which are not registered, but we will not look back कि उसका registration है भी कि नहीं है. We will not Google, and then there's lot of लोगों के बहुत problems भी हुए हैं, and it has harmed them eventually very badly or scarred them for life. तो हमको ये decision as a shopper बनाना पड़ेगा, और हमको एक know how develop करनी पड़ेगी कि हम जो आगे का label है उसको तो देखें ही नहीं, because it has all the things which are not required for you. If you want to see, flip the पीछे का बॉटल देखिए और उसमें देखिए कि क्या इंग्रेडिएंट आपको चाहिए, और बाय समथिंग वो देखिए कि आपको क्या चाहिए, नॉट कि क्या नहीं है उसमें, कि वो सल्फेट नहीं है, पैराबेन नहीं है। अगर आप देखिए जो बेस्ट ब्रांड्स हैं अभी भी वर्ल्ड की, एंड दे हैव क्रीम्स लाइक 50 grams दे सेल फॉर 10,000 20,000, दे आर यूजिंग पैराबेन। तो उनको, दे आर नॉट फूल्स, द बायर्स आर नॉट फूल्स, दोज आर वर्किंग, दे वर्क फॉर यू। तो अगर हम भी सही टारगेट करें, हम भी ये पैराबेन और इसके पीछे नहीं जाएं, अगर हम फ्री के तो देन वी विल हैपन टू बाय राइट प्रोडक्ट्स, एंड जनरली द मार्केट विल चेंज, बिकॉज दैट्स व्हाट वी कैन डू, और वी कुड क्वेश्चन देम। सी फॉरेन कंपनीज का जब इंडियन मार्केट में पोजिशनिंग हुई उनकी, अब वो खिला पिला के घुसे या कैसे भी घुसे, लेकिन वो घुसे, और अब इंडियन प्रोडक्ट्स की कोई जगह वो बना नहीं पा रहे हैं। इंडियन प्रोडक्ट्स जब निकलते भी हैं, मैं लोकल प्रोडक्ट्स भी बोलता हूँ, जहाँ पर महिलाएं निकल कर आती हैं और कहती हैं कि MSME के थ्रू हम लोन लें और मुद्रा लोन लें, और फिर अपनी एक कंपनी खड़ी करें, FDA से लाइसेंसेस लें, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्लियर कराएं और अपने एक प्रोडक्ट को मार्केट में उतारें, वो मसाले हो या फिर वो कॉस्मेटिक का कोई ब्रांड हो। लेकिन वो ब्रांड को बनने में एक
अरसा लग जाता है, एक बहुत बड़ा वक्त लग जाता है, जबकि उसके अंदर में शायद वो बेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दे रहे होंगे, उसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो बेस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट होती होगी, नेचुरल होगी, ऑर्गेनिक होगी, या अगर लैब से भी बनती होगी लेकिन पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से बनती होगी। तो आपको क्या लगता है कि ये अब एज अ विसल ब्लोअर, बिकॉज दैट्स द रोल यू आर प्लेइंग राइट नाउ एज promoting greenwashing. So as a whistleblower, what do you say, what do you suggest that when people should go to the market, how should they differentiate? So that's what I'm trying to say कि ये इंडिया में ही नहीं, ये जो इंडी ग्रुप है, आप इनको they have given it a name इंडी, जो ये छोटे होते हैं, they do really genuine products and बिल्कुल सही करते हैं, non natural, they really work hard on it and the formulations are excellent. They are making a wave. ये थोड़ा सा डरा रहे हैं ये मास मार्केट्स को, एंड दे आर डूइंग इट, एंड दे आर डूइंग इट वर्ल्ड वाइड. सो दैट्स बिकॉज पीपल ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट देम, एंड बिकॉज द पीपल आर अवेयर. आपको थोड़ा सा अवेयरनेस, you need to know what are the ingredients and what are you looking out for, and I think that's the way you'll be able कि आप समझ पाएंगे कि ये इंडी ब्रांड सही है भी कि नहीं. अगर वो रजिस्टर्ड है, अगर वो QC है, आप उनको क्वेश्चन कर पाएंगे ना. अगर आप को पता हो जी, राइट, इतने सारे ब्रांड्स हैं वो घर में बना रहे हैं एंड देयर नो QC गोइंग ऑन, देयर इज नो, इवन इफ आई एम ट्राइंग टू मेक इट एट होम बट आई एम ट्राइंग टू गेट माई सर्टिफिकेशन, आई कैन गिव इट एनी टाइम. वो आपको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं. सही बात है. क्रॉस क्वेश्चन, आस्क देम, दे वुड बी ग्लैड. If I am making a company, I'll be glad. I know people who have started small, they are glad to give those certification. छोटी कंपनियां भी इको सर्ट ले रही हैं, छोटी कंपनियां भी नेचुरल ले रही हैं, because they want to give quality products. Only we should come out of the shell. We should explore. और गलत भी हो रही हैं. The lot of organic के नाम पे बहुत सारे गलत भी हो रहे हैं. So we need to differentiate. Once we buy from them, they will thrive, and probably हमारा भी कोई ब्रांड बाहर जाएगा. लेकिन जब आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात करती हैं तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तो वैसे भी देखा जाए तो थोड़े से ज़्यादा ही एक्सपेंसिव साइड पे होते हैं. अब उन पे विश्वास तो मन करता है कि कर लें, लेकिन फिर जेब अलाउ नहीं करता. तो मैं वही कह रही हूँ कि वो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, आपका अगर आपने सोचा कि चलो आज इन्वेस्ट भी कर देते हैं, चलो अपनी स्किन है, बट आपको अगर रिजल्ट नहीं मिलता, यू फील चीटेड, यू फील मोर चीटेड. True. So that's the green washing I'm talking about, which is harming the industry. फिर आप कोई ऑर्गेनिक चीज़ नहीं खरीदेंगे, फिर वो जो इंडी ब्रांड ने बनाया है इतनी मेहनत से, आप उसको नहीं जाएंगे, आप उसकी तरफ नहीं जाएंगे कि भैया जो है सेम अगर रिजल्ट मुझे इससे मिल रहा है तो मैं क्यों इस पर इन्वेस्ट करूँ. So you mean रिजल्ट्स के लिए पेशेंस चाहिए? इनॉर्मस, बहुत पेशेंस चाहिए. like I said, it's just another organ. अगर आज आपको हार्ट एलिमेंट होता है तो आप कम से कम 1-2 महीना देते हैं, तो आप मेडिसिन रेगुलरली लेते हैं. यू हैव टू डू द सेम. स्किन इज अनदर ऑर्गन एंड यू शुड सी कि वो ठीक से ऑपरेट कर रहा है कि नहीं. But how do people come to know that the skin there is dying? I mean, after जब पता भी चलता है तो कितना लेट हो जाता है, और फिर उसके बाद स्किन डॉक्टर्स और स्किन एक्सपर्ट्स और स्किन स्पेशलिस्ट फिर अपनी एक बंदूक निकाल के. So it's a vicious cycle. So rather start early, and whatever you start with, you don't need that 10 Korean step. आपको बिल्कुल नहीं चाहिए. 3 चीज़ें आप करिए जो आप हमेशा आई थिंक कर ही रहे होंगे. सिर्फ एक चीज़ हम इंडियंस नहीं कर रहे हैं, जो कि सनस्क्रीन है, विच इज़ द सो कॉल्ड एंटी एजिंग क्रीम. आपको हमारे को वो कैंसर शायद इतनी जल्दी ना दे, पर हमारे लिए ये गलत हो जाता है कि क्योंकि हम डार्क स्किन है तो हमारा वो कैंसर बहुत लेटर पता चलता है, बिकॉज वी आर डार्क स्किन, जो यूवी की वजह से हमारा नुकसान होता है. बट यूवी हमारे को एज करती है, वो हमारे स्किन को स्पॉइल एज करने लग जाती है. सो इफ़ यू जस्ट क्लेंज योर सेल्फ ट्वाइस वेरी नाइसली, आप उसके ऊपर कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाइए या सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र लगाइए, and that's about it. That's about anybody needs to do. Skin is an issue in अमीरों के लिए तो नहीं, लेकिन गरीबों के लिए या मिडिल क्लास सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है. इस चीज़ को लेके कई सारे लोगों की शादियां भी टूट जाती हैं बिकॉज लड़का जो है वो थोड़ा सा
टैन रहता है और ब्राउन ज़्यादा या व्हीटिश रहता है, लेकिन लड़की का कॉम्प्लेक्शन फेयर रहता है, नेचुरल मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे जो लड़के हैं, मैं लड़कों के एसोसिएशन से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि ऐसे जो लड़के हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, शादी तो करनी है उनको, तो कोई ऐसा उपाय आप बताएं उनको जिससे वो भी थोड़े गोरे हों, या उनको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? नहीं, उनको वैसी लड़की शायद ढूंढनी चाहिए जिसको गोरे काले से फर्क ना पड़े। ओके। क्योंकि वो अभी गोरे हो जाएंगे, हाँ। मगर बाद में फिर टैन हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? सो आई थिंक ये हमको कहीं बहुत ज़रूरी है काटना। ये जो एक आइडिया है गोरे काले का, हम उसको इतना प्रमोट करते हैं, फिर हम फेयर एंड लवली को बोलते हैं कि तुमने हमारे, नहीं, ब्रिटिश को बोलते तुम, आपने हमारे में ये डाला है। नो, एंड देयर इज़ नो इंग्रेडिएंट कि ये मेन इंग्रेडिएंट है या विमेन। आपको कहीं नहीं मिलेगा कि ये क्रोसिन, सी ड्रग एंड कॉस्मेटिक कम अंडर द सेम अम्ब्रेला, राइट। सो एक क्रोसिन गर्ल्स की, एक क्रोसिन बॉयज़ की नहीं होती है। सो देयर इज़ नो बॉय गर्ल क्रीम, राइट। इट्स अ मार्केटिंग, अगेन अगर मार्केटिंग गिमिक कि वो बॉयज़ खरीद लें। योर स्किन, आई हैव सीन मेन स्किन वेरी सॉफ्ट एंड विमेन स्किन वेरी रफ, दैट्स अपॉन योर हेरिडिटरी, द एनवायरमेंट दैट यू आर इन। तो बॉयज़ गर्ल्स के लिए आई थिंक ये गोरा काला हमको यहीं डब्बे में बंद करके, एटलीस्ट हमारी जनरेशन को तो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए ये एजेंडा। ये जो हम प्रोपगेट कर रहे हैं, एंड लाइक आपने बोला कि ये अमीरों की प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता रही हूँ कि ये तो अमीरों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये इतना बुरा रूप ले चुकी है कि वो छोटी छोटी लड़कियों को, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी, वहाँ सिर्फ टीनेजर्स थे। आजकल एक ग्लूटाथायोन करके एक जी। प्रोडक्ट है जो अब कैप्सूल्स में आ गया है, एंड अब उसके शॉट्स होते हैं, उसकी ड्रिप ले रही हैं वो लड़कियां जस्ट टू बिकम फेयर, नॉट फॉर द गर्ल बॉय, जस्ट द आइडिया ऑफ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेयर, सो सडनली अ गर्ल थोड़ी ऊपर 19-20 भी हुई तो वो उतनी भी क्यों हुई, एंड उसके ह्यूज साइड इफेक्ट्स हैं, स्पेशली फॉर अ टीनेजर। मतलब हमारे जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स थे, हमारे जो अब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हो गए हैं, वो पहले सिर्फ एक्ट्रेसेस या उनके होते थे हु हैव टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। व्हाई डू यू वांट आवर स्किन टू लुक इन अ सर्टेन वे? इफ इट इज ऑपरेटिंग वेल, आपका हार्ट कौन से कलर का है, यू डोंट बॉदर, राइट? सो विमेन हु गेट द कॉम्प्लीमेंट कि आपकी उम्र से आपकी त्वचा का पता ही नहीं चलता, आपको उससे भी प्रॉब्लम है? नहीं, बिकॉज दे हैव बीन टेकिंग गुड केयर, बहुत मेहनत की है, तो उनको कॉम्प्लीमेंट मिलना ही चाहिए। बट अगर नेचुरली आए तो? या सो दे बहुत कम लकी लोग हैं जिनकी नेचुरली बहुत अच्छी होती है, एंड दे शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर दैट, विमेन और मेन। बट इट हैज़ टू डू समवेयर विथ योर जनरली, मतलब स्किन केयर भी आप देखें तो मैं सिर्फ बोलती हूँ 30% ही स्किन केयर है, प्रोडक्ट्स है, 70% आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल और आपका स्लीप। स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब 2 दिन भी नहीं सोएंगे, आपका स्किन में पिंपल्स हो जाएंगे, इट विल समवेयर योर स्किन विल स्टार्ट शोइंग, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। सो इफ़ किसी की, इफ समबडी इस त्वचा से पता नहीं चलता है तो वो बहुत काम कर रहा है, वो अच्छा खाना खा रहा है, सो रहा है, या स्मोक ड्रिंक नहीं कर रहा है, या अल्कोहल नहीं पी रहा है, सो दैट पर्सन डज डिजर्व अ कॉम्प्लीमेंट। मुझे एक बात बताएं कि अब हमने एक ग्रीन वॉशिंग की एक बहुत बड़ी बात करी, लेकिन इसमें एक मुझे ऐसा लगता है कि बात नहीं आई, और वो ये है कि जो बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनका एक अमूमन एक कई सालों से हेरिडिटरी, पहले पापा यूज़ करते थे, उसके बाद बेटे ने यूज़ करना शुरू किया, अब उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, तो वो भी यूज़ करता है। तो एक कई सालों से प्रोडक्ट्स हमारे घरों में, क्योंकि वो हमारे बजट फ्रेंडली हैं। अब उन प्रोडक्ट्स के ऊपर में संदेह करना या उन प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स को चेक करके आवाज़ उठाना, आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा लोग इसमें इंटरेस्टेड कम रहेंगे या रुचि कम दिखाएंगे? बट आप बताइए, चार्मिस में कब लिखा था एलो एक्सट्रैक्ट? जब अपन छोटे थे, चार्मिस, पॉन्ड्स, उसमें अभी भी नहीं है। और वो अब फॉर्मुलेशंस बहुत चेंज भी हो चुके हैं, हर चीज़ एडवांस्ड हो गई है, तो वो जो पॉन्ड्स और चार्मिस आप यूज़ कर रहे थे, वो अभी वो खुद ही नहीं बना रहे, दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, तो मैं सिर्फ उसको क्वेश्चन कर रही हूँ जहाँ पे वो हरा पत्ता बना के, एलोवेरा, नीम, क्यूकम्बर डाल के आपको वही हेड एंड शोल्डर्स आपको वो ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं, उसकी ग्रीन ढक्कन लगा के या उसको पूरा ग्रीन बना के।
That's the greenwashing I'm talking about. I am not questioning. When it comes to greenwashing, I'm not questioning any brand for that, or any other product which is not sold as a green product, which is not sold as a herbal product or an organic product. आपको अभी भी नहीं दिखेगा निविया में, and you'll get that old नीली वाली निविया भी मिलेगी. Of course they are advanced, of course उसमें बहुत variety चाहिए, people want, तो you have those white ones, but वो नीली निविया अभी भी वही है. एज अ कॉस्मेटिक केमिस्ट, हम अगर आपसे ये पूछें, क्योंकि आपने इसकी पढ़ाई करी है, आपने उस पर एक रिसर्च किया है, आपने उस पर एक मेहनत करी है, ज्ञान ग्रित किया है आपने अपने आप को, जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की जो लैब में बनते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं उनको नानी और दादी के नुस्खों से, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क वाली बात आ जाती है. लेकिन जब असर की बात करते हैं तो कई सारे लोगों का आज भी मानना है कि दादी और नानी के जो नुस्खे होते हैं वो ज़्यादा कमाल करते हैं, वो ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं. तो फिर प्रोडक्ट्स की तो हमको ज़रूरत ही नहीं है. एग्जैक्टली. अगर आपको नेचुरल यूज़ करना है तो प्लीज़ गो फॉर नानी दादी. व्हेन इट कम्स टू कन्वीनियंस, व्हेन इट कम्स टू यूजिंग अ प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट लीजिए जो आपके लिए काम करे. नेचुरल चीज़ें आप अगर यूज़ कर रहे हैं, लैक्टिक अगर दही यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो लैक्टिक एसिड है अगेन विच इज़ अ केमिकल, जो कि आई मीन दिस इज़ वन अनदर थिंग, जो आपको केमिकल फ्री बेच रहे हैं, तो आप और मैं और पानी भी केमिकल है, तो वो जो केमिकल है उसमें वही आपके ऊपर काम कर रहा है. आप उसको दही को फॉर्मुलेट कर नहीं सकते जी. हम उससे वो लैक्टिक एसिड निकालते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो आपको वो असर, एक तो आपको हर दिन वो यू कैन नॉट डू दैट, राइट, यू कैन नॉट एवरी डे पुट इट. वो आपने वो एक लैक्टिक एसिड टोनर लगा लिया और इट वुड डू द वर्क विच यू आर वांटिंग आउट ऑफ दही एंड लैक्टिक एसिड. तो डू दैट. ग्रीन वॉशिंग इज हैपनिंग बिकॉज वी हैव, हमारे में वो स्टिक हो गया, हमारे को वो स्टिग्मा है. हाँ, नहीं स्टिग्मा कहेंगे, स्टिग्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बोलता है, बिकॉज वी आर अ कंट्री which has given birth to Ayurveda, which has given birth to cosmetics also. हम लोग इतनी अपने ही काजल बना सकते थे, हम अपने अत्तर बना रहे थे, हम अपनी लिपस्टिक बना रहे थे, जो दूसरी कंट्रीज़ नहीं कर रहे थे. वी आर अ वेरी इवॉल्व्ड कंट्री, तो हमने ये सब नेचुरल चीज़ें भी की हैं. बट नाउ इफ़ यू वांट अ काजल, आप ज़रूर बेशक बनाइए, आप हर घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं, बट आप जब बाहर का काजल ले रहे हैं, प्लीज़ बाय जो अच्छे से प्रिजर्व्ड हो, जिसमें अच्छी, अगर वो ब्रांड है तो वो FDA सर्टिफाइड होगा, एंड इट विल हैव ऑल काइंड ऑफ गुड इंग्रेडिएंट्स विच विल नॉट हार्म योर आइज़. आप हर्बल के नाम पे नॉन क्वालिटी टेस्टेड आप कोई प्रोडक्ट ले लेंगे, एंड देन इट कैन रियली हार्म योर आइज़. सो प्रिजर्वेटिव फ्री, वाई डू यू वांट अ प्रिजर्वेटिव फ्री? आपको खुद पता है कि आप वो नीम अगर आप फ्रिज में भी रख दें तो वो नहीं सर्वाइव करेगा. सो इट नीड्स प्रेजर्वेशन, राइट. जो आपको प्रेजर्वेटिव फ्री बोल रहे हैं, अगेन दे आर ऑल्सो नॉट फूल्स, उनको अपना प्रोडक्ट खराब नहीं करना है, वो उसमें कुछ और डालेंगे जिसका नाम बदल गया है. जब हम ब्रांड्स की बात करते हैं, मेरे आखिरी के 2-3 सवाल होंगे आपसे, कि जब हम ब्रांड्स की बात करते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल दैट अ ब्रांड लाइक Revlon, for example, there are L'Oreal, there are a lot of brands, and these brands are multi-billionaire brands. These not a small मुद्रा लोन लेकर बनाए हुए ब्रांड्स नहीं हैं. These brands have a legacy. They come from a big country, a big name, a big brand. तो ये ब्रांड्स को क्वेश्चन कैसे करें? आप क्वेश्चन भी तो नहीं कर सकते. अगर ये ब्रांड नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना रही है और अगर उसमें सर्टिफिकेशन नहीं है, विच इज़ वेरी अनलाइकली, आप क्वेश्चन कर सकते हैं. अमेरिका में दे सू लाइक एनीथिंग, बहुत आराम से, तो वो ये गलती नहीं कर रहे हैं. इफ़ यू सी दे आर नॉट वेरी हाई ऑन ऑर्गेनिक एंड ऑल दैट. उनका वो छोटा सा कहीं लिखा होगा ये एक्सट्रैक्ट, वो एक्सट्रैक्ट, और वो बड़ा बड़ा सा सारा इंग्रेडिएंट्स लिख के देंगे. सो यू नो व्हाट इट इज़ इन इट. इट्स नॉट लाइक कि एक शैम्पू बेस बड़ा बड़ा सा रीठा आंवला लिख दिया और कहीं छोटा सा लिख दिया सोप बेस, शैम्पू बेस या कुछ नहीं. वो इतनी सारी इंग्रेडिएंट्स आपको देते हैं, दे आर टोटली ट्रांसपेरेंट, ऑल द MNCs, एंड दे आर उनकी QC इतनी अच्छी है, उनका क्वालिटी कंट्रोल इतना अच्छा है, उनकी R&D इतनी अच्छी है, सर दे विल नॉट हार्म यू.
तो आप किस बेसिस पे करेंगे सू? इफ यू हैव टू डू दैट हैज टू बी अ मार्केटिंग थिंग. ट्रू. सो व्हेन ऐश्वर्या राय कम्स ऑन, शी सेज कि मैंने वो लगाया और मैं बिल्कुल एज नहीं हुई, एंड इफ यू वांट टू बिलीव इट, that's your problem. And if you want to sue them, yes you can. The doors are open. Yes, totally, we should do that, so that हमारे पास ऐसे सेंसिबल एड्स बनाए हो. You know, वो हमको ग्रांटेड ले चुके हैं कि यहाँ तो कुछ भी दिखा दो चल जाता है, which they are not doing it abroad. If you see them, these are not the ads that they are showing in Europe and elsewhere. And if they are, वहाँ ट्विटर भर जाएगा शायद, और यहाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा. So we need to also, we are equally responsible for these misleading ads and misleading campaigns that they do, the marketing claims that they make. हम मिरेकल एक्सपेक्ट करते हैं. इंडियन गवर्नमेंट का मैंने एक ऐड देखा था. वो ऐड कहता था जागो ग्राहक जागो, लेकिन ग्राहक जागता नहीं. अब क्या करना चाहिए सरकार ने, कैसे जगाएं ग्राहक को? वही कोशिश मैं कर रही हूँ. मैंने एक पेज भी बनाया है, द स्काइंस प्रोजेक्ट, और मैं उसमें आर्टिकल्स डालती हूँ वेयर आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रीन वॉशिंग. आई एम ट्राइंग टू से व्हाट वर्क्स, व्हाट इज़ द राइट, आपको क्या खरीदना चाहिए विद द केमिकल इंग्रेडिएंट्स, विद द केमिकल्स, नॉन केमिकल्स, वट एवर वर्क्स फॉर यू. सो ये अगर बात जाएगी और ज़्यादा लोग जो ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्री में हैं, अगर वो आगे बढ़कर ये एजुकेट करेंगे लोगों को, और लोग उतना ही एफर्ट लेंगे, तो जाग ही जाएगा भारत और ग्राहक, और हम भी फूल नहीं होंगे. या आप एक बायर से क्या कहना चाहती हैं? मैं एक बायर से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, सिर्फ अभी जो एक ट्रेंड आ गया है फ्री फ्रॉम और ऑर्गेनिक नेचुरल, वो एक प्रोडक्ट ख़रीदने जाएं, क्लीन स्लेट से जाएं कि मुझे एक शैम्पू चाहिए जो मेरी डैंड्रफ हटाए, या मेरा अब वो क्या इंग्रेडिएंट है वो देख लें थोड़ा, बिकॉज हम इनिशिएटेड नहीं है. आपको गूगल करना पड़ेगा, एंड देयर आर इतने सारे साइट्स हैं जो आपको उस इंग्रेडिएंट के बारे में सब कुछ बता देते हैं जी. वो इंग्रेडिएंट उसमें है भी कि नहीं, वो क्या काम कर सकता है कि नहीं, एंड थोड़ा सा आप अपनी ट्रायल पे करें, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्किन इशू, वो आपको वो प्रोडक्ट दे रहा है कि नहीं. ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी अ गुड इनफ ब्रांड, जो आपको, जिसको पता है QC जिसकी है और R&D जिसकी है. एंड प्लीज़ डोंट स्पेंड मनी ऑन नेचुरल एंड ऑर्गेनिक के नाम पे. प्लीज़ डोंट give up your money, rather put in products, and if you are expecting things out of it, be consistent. और miracle तो नहीं होने वाला है. मतलब ज़रूरी नहीं कि दीपिका पादुकोण अगर उतनी अच्छी दिख रही है वो क्रीम लगा के, तो वो वाकई में वही क्रीम लगाती होगी. वो तो सिर्फ क्रीम से कभी कुछ नहीं होने वाला है. That's what we buy. We don't even buy the brand. Right. We buy the idea. Right. We don't buy the product. We buy that what happened to Deepika. Right. I'm sure she's not using that. सुपर. आपने हमसे बात करी, आपने हमको हमारी ग्रीन वॉश के ज़रिए से हमारी आई वॉश करने की कोशिश करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन आपने आज जो बात कही वो बड़े पते की बात है, जो शायद अब ग्राहक तक पहुंची है. अब ग्राहक जागता है कि नहीं जागता है, इस पे पूरा सवाल खड़ा है. लेकिन आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं आपको ये प्लेटफॉर्म देने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और आप अमेजिंग काम कर रहे हैं, एंड आप जो रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आई बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच प्रियंका. बहरहाल आज प्रियंका कोठारी जो एक डाइटिशियन नहीं है, जो एक कॉस्मेटिक केमिस्ट हैं, और एक छोटी सी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, जो बात बहुत बड़ी है. होता ये है कि हम सरकार किसी की भी हो, सरकार में बैठने वाले लोग कोई भी हों, अधिकारी कोई भी हों, लेकिन जब फ़ौरन का एक प्रेशर आता है तो बहुत सारी चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए. उम्मीद यही रहती है कि जब देश में कोई चीज़ जब इंट्रोड्यूस हो तो वो उस पूरी क्वालिटी के साथ हो. ये हमारा दुर्भाग्य है कि कई सारे लोग अपना काम पूरी जिम्मेदारी से नहीं करते, और उसके बाद कुछ ऐसे विसल ब्लोअर्स जैसे प्रियंका कोठारी आते हैं और हमको एक ऐसी बात बताते हैं जिसके बाद हमें शॉक के अलावा
और कुछ नहीं मिलता। तो इसके पहले हमारी स्किन जवाब दे दे, हम वो करें जो सही है, वो इस्तेमाल करें जो सही है, और जागें, क्योंकि जागना अब ज़रूरी है। कल शाम को 7 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। प्रोडक्ट्स जब खरीदें तो 2 मिनट गूगल करके खरीदें और ज़िंदा रहें। जय हिंद।